लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीजीपीएससी एंड सीजी व्यापम पर। दोस्तों आज 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि भारत के प्रमुख खनिज संसाधनों से संबंधित है। इसमें भारत के खनिज संसाधन से 30 महत्वपूर्ण है दोस्तों, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहेगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ में इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिएगा, तो आप वहाँ से जाकर हमारे चैनल से जुड़कर इसका पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न क्या बोलते हैं, भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य कौन सा है? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, राजस्थान। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ई है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर जो प्रमुख उत्पादक राज्य है दोस्तों जिप्सम का है, जिप्सम का उत्पादक राज्य है तो उसमें राजस्थान है। यहाँ से है सब उत्पादित है वो किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 32वां नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित आग्नेय चट्टानों में से किसमें सिलिका की मात्रा 65% से अधिक होती है? बेसाल्ट में, ग्रेनाइट में, पेरिडोनाइटाइट में, गैब्रो में। यहाँ पर इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्रेनाइट में क्या है दोस्तों, जो आग्नेय चट्टान में जो सिलिका की मात्रा रहती है वो 65% से क्या होती है, अधिक होता है। किसमें? तो ग्रेनाइट में। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार है? पश्चिम में, दक्षिण में, उत्तर में, दक्षिण पूर्व में। तो इसका जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, दक्षिण पूर्व में। क्योंकि दोस्तों भारत का जो दक्षिण पूर्व भाग है उसमें खनिज संसाधनों का जो सबसे बड़ा भंडार है वहां पर स्थित है, जिसमें आपका छोटा नागपुर का पठार आ जाता है ना। जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ ये तीनों स्टेट है वो शामिल रहते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में लौह अयस्क निम्न में से किस क्रम की शैलों में पाया जाता है? विंध्यन में, कडप्पा में, धारवाड़ में या फिर गोंडवाना में। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो लौह अयस्क है वो धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है, जो शैल समूह है उसमें है वो बहुतायत में है वो पाया जाता है। साथ में कडप्पा क्रम की चट्टानों की बात करें दोस्तों या फिर शैल समूह की बात करें तो इसमें चूने की मात्रा है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में आपका जो कोयला है उनकी मात्रा है वो अधिक पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन लौह क्षेत्र है? सिवान, झरिया, बालाघाट या फिर सिंहभूम। तो यहाँ पर जो लौह क्षेत्र है दोस्तों तो उसमें क्या आ जाएगा, तो आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सिंहभूम वाला क्षेत्र है दोस्तों है ना, ये है आपका लौह अयस्क क्षेत्र के अंतर्गत आता है। झरिया की बात करते हैं तो यहाँ पर है कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है झरिया, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और यहाँ पर जो पुट दिया गया है उसके आधार पर आंसर है उसको देना है। तो पहला स्टेटमेंट बोलता है बालाघाट हीरे की खानों के लिए जाना जाता है। दूसरा बोलता है मंझगांव मैग्नीज भंडारों के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर कौन कौन से है जो है दोस्तों वो सही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए बोला गया है तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा न तो एक और न ही दो सही है ना। दोनों कथन है क्या है यहाँ पर है वो गलत है। यहाँ पर बालाघाट हीरे की खदानों के लिए नहीं जाना जाता है। हीरे की खान के लिए बात करें जाए तो अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ के लिए बात करें तो यहाँ पर जो देवभोग नाम का स्थान है ना, देवभोग नाम का स्थान है, यहाँ पर है वो हीरे की खान है वो पाया जाती है। अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में हीरा और पन्ना क्षेत्र है वहाँ पर है जो आपका हीरे की खाने है वो पाया जाता है, लेकिन बालाघाट में है वो नहीं पाया जाता है। मंझगांव मैग्नीज भंडारों के लिए जाना था तो ये भी बिल्कुल गलत है दोस्तों। मंझगांव है वो मैग्नीज भंडारों के लिए है वो नहीं जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। हाँ तो एक चीज है यहाँ पर जो मैग्नीज का भंडारण है ना, वो बालाघाट में है वो पाया जाता है। मैग्नीज अयस्क है वो बालाघाट क्षेत्र मध्य प्रदेश है वहां पर है वो पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर आपका
भारत के खनिज संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्म पर विचार करने। खनिज दिया गया है और उनमें प्राकृतिक स्रोत कहाँ से है उनको दिया गया है, तो इनके आधार पर आंसर है आपको बताना है। युग्म मिलान करना है, तो यहाँ पर खनिज दिया है, तांबा दिया है, झारखंड दिया है, निकेल दिया है, उड़ीसा दिया है, टंगस्टन दिया है, वो केरल दिया गया है। तो यहाँ पर इसका क्या चीज होगा तो यहाँ पर जो युग्म है उन पर विचार करना है, तो कौन सा वाला युग्म है वो सही है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका जो निकिल है वो उड़ीसा राज्य में है वो पाया जाता है ना। तो यहाँ पर जो आपका केवल दो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तांबा है वो झारखंड में नहीं पाया जाता, झारखंड में कोयले की मात्रा है वो क्या है बहुतायत में होती है ना। टंगस्टन है वो केरल में है वो नहीं पाया जाता है दोस्तों, है ना। तो इस प्रकार से जो आपका सही युग्म है वो आपका दूसरा नंबर का है, केवल दो बस है, इस वजह से आपका उड़ीसा है वो आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, बॉक्साइड अयस्क क्या है? सीसा है, एल्यूमिनियम का है, या फिर जस्ता का है, या फिर तांबा का है। तो यहाँ पर जो बॉक्साइड है दोस्तों, वो बॉक्साइड अयस्क है किसमें पाया जाता है? तो यह दोस्तों जो अयस्क है वो एल्यूमिनियम का अयस्क होते हैं। एल्यूमिनियम की मात्रा बॉक्साइड में सबसे ज्यादा होती है ना। इसी से है बॉक्साइड से क्या है एल्यूमिनियम है वो प्राप्त किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से किस राज्य में टीन अयस्क का प्रमुख भंडार है? असम में, जम्मू कश्मीर में, छत्तीसगढ़ में, या फिर पश्चिम बंगाल में? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ एकमात्र राज्य है दोस्तों जहाँ पर, है ना, भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ पर टीन अयस्क है का विशाल भंडार है, और इसकी जो भूमिका है ना, यहाँ पर भंडारण क्षमता में इसके 100% है यहाँ से छत्तीसगढ़ से ही बस प्राप्त किया जाता है। भारत में पूरा एक ही राज्य है छत्तीसगढ़, वहां से पूरा 100% जो टीन है वो प्राप्त किया जाता है, और किसी भी राज्य में है वो नहीं प्राप्त किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, या फिर राजस्थान? तो यहाँ पर अभ्रक उत्पादक में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन है दोस्तों, कौन सा राज्य है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी है, सॉरी ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश राज्य है दोस्तों जहाँ पर अभ्रक का सबसे ज्यादा उत्पादन है वो किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है? बालाघाट और छिंदवाड़ा में, उदयपुर, अजमेर और अलवार में, हजारीबाग, गया और मुंगेर, या फिर सलेम और धर्मपुरी? तो यहाँ पर जो अभ्रक उत्पादन है वो दोस्तों किया जाता है, उसमें आपका कौन सा क्षेत्र आता है? तो इसमें आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, है ना। जो हजारीबाग, गया और मुंगेर है, यहाँ से है वो आपका क्या है अभ्रक मेखला का पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक है हीरो का, लौह अयस्क का, अभ्रक का, या फिर टंगस्टन का? तो कौन से क्षेत्र में दोस्तों किस चीज के उत्पादन में जो भारत है वो विश्व में पहले नंबर पर है? तो इसमें आपको ऑप्शन सी है दोस्तों, वो भी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो अभ्रक है ना, अभ्रक के उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है, यहाँ पर प्रथम स्थान पर है ना। और यहाँ पर विश्व की कुल जो अभ्रक उत्पादन का 80% भाग है ना, वो भारत में ही उत्पादित है वो किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? मकराना, जबलपुर, जैसलमेर, या फिर सिंहभूमि में? तो यहाँ पर जो सर्वोत्तम किस्म का जो संगमरमर है दोस्तों वो पाया जाता है, तो ये आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मकराना में है वो सर्वोत्तम किस्म का जो संगमरमर है वो पाया जाता है। और यह जो मकराना है दोस्तों आपका जो ये जो खदान है वो कहाँ पर है? राजस्थान में स्थित है। मकराना अपना राजस्थान राज्य में स्थित है, यहीं से है संगमरमर है वो प्राप्त किया जाता है। यहीं के संगमरमर से ही दोस्तों, मकराना के संगमरमर से ही जो ताजमहल है ना, ताजमहल है उनका निर्माण है भी वो किया गया था, यही मकराना के जो संगमरमर है उनके पत्थरों को ले जाकर ताजमहल का निर्माण है वो किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शैल क्रमों में से कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? विंध्यन क्रम, धारवाड़ क्रम, टर्शियरी क्रम, या फिर गोंडवाना क्रम की चट्टानें? तो कौन सी क्रम की चट्टानें हैं दोस्तों जिसमें से 90% से अधिक कोयला प्रदान करते हैं? तो वो हो जाएगा आपका गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं दोस्तों, वहां से जो 90% से भी ज्यादा जो कोयले की प्राप्ति है वो किया जाता है। धारवाड़ क्रम की में बात किया जाए तो यहाँ पर लौह अयस्क है वो पाया जाता है। आपका टर्शियरी बोला जाए तो इसमें आपका जो पेट्रोलियम है वो प्राप्त किया जाता है।
है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर है, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके कोयला उत्पादन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए। तो यहाँ से सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र से दोस्तों आपको छोटे क्षेत्र की ओर है वो जाना है। तो कौन कौन सा सबसे ज्यादा उत्पादक क्षेत्र है उनको देखकर बताना है। तो सबसे ज्यादा जो कोयला उत्पादन करने वाले हैं वो क्या है आपका, पहले में आ जाएगा, है ना। इनमें से कोई नहीं है, वो जो कूट दिया गया है उनमें देखिए छत्तीसगढ़ दिया है, झारखंड दिया है, मध्य प्रदेश दिया है और उड़ीसा दिया है ना। तो यहाँ पर देखिए इनका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कूट है वो बन ही नहीं रहा है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर है उसको देना है। तो सूची 1 दिया है और यहाँ पर सूची 2 दी, तो यहाँ पर इसका आंसर है हमें बताना है। तो सूची 1 में देखिए दोस्तों यहाँ पर जो आ जाता है आपका, है ना, दामोदर घाटी दिया है, इसमें तलचेर दिया है, सोन घाटी दिया है, बराकर दिया है, गोदावरी घाटी दिया है, उमरिया दिया है और महानदी घाटी और सिंगर ड्रेन दिया है। तो यहाँ पर जो घाटी का नाम है वो दिया गया है और यहाँ पर उनको स्थान है वो दिया, इनको सुमेलित करके इनका करेक्ट आंसर है वो हमें बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, तो कौन सुमेलित करते हैं, है ना। तो सुमेलित करने पर देखिए यहाँ पर जो दामोदर घाटी है ये बराकर में है ना। उसके बाद सोन घाटी है, सोन घाटी की बात करें तो ये उमरिया जिले में है। गोदावरी घाटी है आपका, गोदावरी घाटी है ये आ जाएगा आपकी सिंगरेनी में, और महानदी घाटी है ये आ जाएगा तलचेर में आ जाएगा, है ना। इस प्रकार से जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए है वो हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। तलचेर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में या फिर उड़ीसा में, है ना। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका जो तलचेर है वो आगे जाएगा आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तलचेर है ये उड़ीसा कोयला खदान है और यह उड़ीसा राज्य में क्या है दोस्तों स्थित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है तमिलनाडु में, जम्मू एवं कश्मीर में, झारखंड में या फिर उड़ीसा में। तो यहाँ पर जो लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमा है दोस्तों वो कहाँ पर पाया जाता है, तो ये है आपको ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तमिलनाडु राज्य में है वो लिग्नाइट कोयला का जो सेवराय पहाड़ है वहां से है प्राप्त किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है ऊर्जा उत्पादन में, लोहा एवं इस्पात संयंत्रों में, रेलवे में या फिर वाष्पीय जहाजों में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका कोयले का जो सर्वाधिक उपयोग है वो ऊर्जा उत्पादन में है वो किया जाता है ना। साथ में जो ताप विद्युत संयंत्र है उसमें विद्युत उत्पादन के लिए है वो किया जाता है, इसी वजह से ऊर्जा उत्पादन को है वो लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है, बॉम्बे हाई महाराष्ट्र, अंकलेश्वर गुजरात, नवागांव गुजरात या फिर डिगबोई असम में। तो यहाँ भारत में सबसे पुराना जो तेल का भंडार क्षेत्र है वो दोस्तों वो क्या है, डिगबोई है, असम राज्य में है वो स्थित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अंकलेश्वर प्रसिद्ध है किसके लिए, पेट्रोल के भंडारण के लिए, हीरे की खानों के लिए, आणविक पावर कारखाने के लिए, फिर बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के लिए। तो अंकलेश्वर है दोस्तों आपका जो पेट्रोलियम का भंडार है उनके लिए है वो प्रसिद्ध है। यह दोस्तों आपका गुजरात राज्य में है ना, गुजरात राज्य में स्थित है और यहीं से प्रमुख रूप से जो पेट्रोलियम है उनका उत्पादन क्षेत्र के अंतर्गत है वो आता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लुनेज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, असम में, बॉम्बे हाई में, अरुणाचल प्रदेश में या फिर गुजरात में। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। गुजरात में दोस्तों आपका लुनेज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र है वो स्थित है। साथ में यहाँ पर अंकलेश्वर है वो भी गुजरात के अंतर्गत ही आता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया था कहाँ पर, डिगबोई में, माकू में, नहर काटिया में या फिर लकवा में। तो यहाँ पर जो सबसे पहले जो खनिज तेल का जो कुआं है दोस्तों वो खोदा गया था वो कहाँ पर खोदा गया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए है आ जाएगा डिगबोई में, है ना, असम राज्य में स्थित है।
चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है? हल्दिया, डिगबोई, कोयली या फिर मथुरा? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा, डिगबोई। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें सही जो कौन सा जोड़ी सही है इसको आपको बताना है। असम दिया है बरौनी तेल शोधन केंद्र, आंध्र प्रदेश दिया है विशाखापट्टनम तेल शोधन केंद्र और महाराष्ट्र दिया है कोयला तेल शोधन और गुजरात है मथुरा तेल शोधन। तो इसमें से जो सही है उसको आपको है बताना है। तो यहाँ पर जो सुमेलित है दोस्तों तो उसमें आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश है वो विशाखापट्टनम जो तेल शोधन केंद्र है वहां पर है वो ये सही है, बाकी है वो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर बरतौनी तेल शोधन केंद्र दिए गए हैं तो नहीं, यहाँ पर डिगबोई आ जाएगा। महाराष्ट्र में कोयना तेल शोधन केंद्र दिए गए तो इसमें भी ये गलत, बॉम्बे है। और गुजरात है मथुरा तेल शोधन केंद्रशाला है वो ये बिल्कुल गलत है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, नून माटी का तेल शोधक कारखाना स्थित है असम राज्य में, बिहार राज्य में, गुजरात राज्य में या फिर पश्चिम बंगाल में? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, बिल्कुल से हो जाएगा। नून माटी का जो तेल शोधक कारखाना है वो असम राज्य में है स्थित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, हाइड्रोजन विजन 2025 किससे संबंधित है? पेट्रोलियम उत्पादक के भंडार से, यूरेनियम 1 और यूरो 2 वाहन से या फिर ग्रीन हाउस प्रभाव से या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका हाइड्रोजन विजन है वो पेट्रोल उत्पादन के भंडारण से है वो संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में तेल अन्वेषण का कार्य किया जाता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम द्वारा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा, ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा, फिर उपयुक्त सभी के द्वारा? तो यहाँ पे तेल अन्वेषण का कार्य है वो किनके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा है वो तेल अन्वेषण का कार्य है वो किया जाता है। यह दोस्तों जो कंपनी है वो क्या है, एक भारत की एक महारत्न कंपनी का क्या है, उपक्रम है ना। महारत्न कंपनी उनका एक उपक्रम है, हाँ, इनके द्वारा ही क्या तेल अन्वेषण का कार्य है वो किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? कोयला, लकड़ी, डीजल या फिर पेट्रोल? तो यहाँ पर दोस्तों जो जीवाश्म ईंधन के रूप में नहीं है तो वो आ जाएगा आपका ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा, लकड़ी। बाकी कोयला, डीजल और ये पेट्रोलियम ये जीवाश्म ईंधन के अवशेष हैं, लेकिन जो लकड़ी है वो नहीं होता है दोस्तों। चलिए आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, सूची ए एवं सूची डी में वे राज्य जिनका उनका खनन होता है को सुमेलित किया जाता है। सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर है वो चुने। तो यहाँ पर खनन क्षेत्र और यहाँ पर राज्य है ना। अयस्क का नाम जो तत्व है उनका नाम दिया है और यहाँ पर जो क्षेत्र है उनको दिया है। तो खनन क्षेत्र से हमें सुमेलित करना है तो कौन सा है वो कहाँ पर है वो पाया जाता है इनके बारे में, है ना। तो देखिए जो मैग्नीज है ना, मैग्नीज का जो उत्खनन होता है दोस्तों वो है आपका मध्य प्रदेश से बालाघाट है वहां से है मैग्नीज की खनन क्षेत्र है। निकिल क्षेत्र है, निकिल क्षेत्र की बात करें तो ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। सीसा जस्ता की बात करें तो ये है आपका राजस्थान में स्थित है और एस्बेस्टस की बात करें तो यह आंध्र प्रदेश से है वो प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों ये 30 प्रश्न आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।